राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्रीय सरकार की इन दो योजनाओं के बहुत ही मीठे नतीजे सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके ने इस साल शहद के उत्पादन में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ शहद का उत्पादन हुआ 450 टन। लखनऊ से 40 किलोमीटर गोसाईगंज। हर सुबह यहाँ यही नजारा होता है। इन बाल्टियों में भरा है शहद। मधुमक्खियों का पालन और शहद का उद्योग यहाँ के सैकड़ों नौजवानों के लिए खुशी का मीठा सा पैगाम है। पैगाम जिसका पहला अक्षर यहाँ लिखा ब्रिजेश कुमार ने। जितना भी हमारे गोसाईगंज में उत्पादन हो रहा है वो 90% शहद सरसों का ही है और यूकलिप्टस का। हर साल नवंबर से मार्च सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों शहद की मक्खियां सरसों के खेतों में फूलों का रस चूस अपने घरों की तरफ लौटती नजर आती हैं। खेतों के आसपास ये घर यानी बक्से शहद उद्योग से जुड़े किसानों ने यहाँ लगाए हैं। खेतों पर ही शहद निकाल लिया जाता है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की खास योजना राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत यहाँ नौजवानों को इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। मधुमक्खी पालन और शहद का व्यवसाय शुरू करने के लिए दिए जाते हैं लोन। इस समय भारत सरकार द्वारा इसी योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन 45 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 45 जनपदों में चलाया जा रहा है। और इन 45 जनपदों में इस समय भी जो भी किसान भाई हमारा जितने भी बक्सा लेना चाहे, 5 बक्से लेना चाहे 5, 10 लेना चाहे 10, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 50 बक्सों के एक यूनिट किसानों को दी जाती है। एक बक्से को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्कीम PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने भी हाथ बढ़ाया। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजना के लिए सहायता दी जाती है। सामान्य वर्ग के पुरुषों को 25% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। बाकी सबके लिए जो है 35% है। नतीजा सामने है। आज गोसाईगंज के 600 परिवार शहद उद्योग से जुड़े हैं। यहाँ के लोग अब शहद को किलो के हिसाब से नहीं, क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं। पिछले साल यहाँ 400 टन शहद का उत्पादन हुआ, जो इस साल बढ़कर हो गया 450 टन। ताजुब नहीं, आज गोसाईगंज कहलाता है हनी ब्लॉक।